प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के अनुच्छेद 11 को पढ़ेंगे और उससे संबंधित 5 प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपने इस वीडियो को। भारत देश विशाल है। भारत एक बहुत ही विशाल देश है, बहुत ही विस्तृत देश है। इसका अगर क्षेत्रफल भी कहें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जो दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर आता है। प्यारे बच्चों, भारत जो है एक विशाल देश है और क्या है, यहाँ पर भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। देखा, आपको पता, दूसरे स्थान पर आती है भारत की जनसंख्या भी। और एक चीज़ जो आपको समझनी चाहिए, यहाँ की जलवायु में स्थान भेद के कारण पर्याप्त भिन्नता है। कश्मीर की जलवायु मध्य एशिया के समान है। दक्षिण छोर पर कुमारी अंतरीप है। दक्षिण छोर मतलब जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये वाला, यहाँ पर कुमारी अंतरीप है। भारत का जो सबसे दक्षिणी राज्य है वो तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में जो सबसे, यहाँ पर तमिलनाडु राज्य में सबसे लास्ट में, सबसे दक्षिण में यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है कुमारी अंतरीप। इसको हम बोलते हैं कुमारी अंतरीप। यहाँ क्या है, दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ के घरों की रचना और लोगों का रंग, इनका रंग रूप श्रीलंका से काफ़ी मिलता जुलता है। श्रीलंका कहाँ है? जो हमारा ये भारत है, तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है। तो श्रीलंका के लोगों से यहाँ के लोगों का रंग रूप काफ़ी मिलता है। और यहाँ के घर जिस तरह से श्रीलंका में बनते हैं, ज़्यादातर घरों की रचना इसी तरह से यहाँ पर होती है। फिर यहाँ क्या होता है, और यहाँ का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र मासिनराम भी है। भारत का जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो मौसिनराम में होती है। मौसिनराम भी है। तो नाम मात्र की वर्षा वाली जगह थार की मरुभूमि भी है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा मेघालय राज्य में होती है। मेघालय राज्य की एक जगह है मौसिनराम, वहाँ पर होती है। और एक जगह भारत में ऐसी भी है जहाँ पर नाम मात्र की ही वर्षा होती है, जो थार का मरुस्थल कहलाता है राजस्थान राज्य में, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। और देखिए इसमें प्यारे बच्चों, यहाँ पर भिन्नता के बारे में बताया गया है कि भारत में किस तरह से भिन्नता है। भिन्नता मतलब अलग अलग जगह की जलवायु अलग अलग है। जलवायु का प्रभाव लोगों के शरीर और मस्तिष्क दोनों पर पड़ता है। पहाड़ और रेगिस्तान की ज़िंदगी ज़रा मुश्किल होती है। यहाँ के लोगों का तन कड़ा और साहसी हो जाता है। मराठे और राजपूत इसके साक्षी हैं। नदियों के पठारों में रहने वाले लोग किसान तबीयत के हो जाते हैं। जो यहाँ पर नदियों के पठारों में रहने वाले लोग किसान तबीयत के हो जाते हैं, मतलब पठारी भागों में किसान लोग रहते हैं, ठीक है। वो यहीं पर खेती करते हैं। यहाँ की ज़मीन उपजाऊ भी हो जाती है, अतः ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। जलवायु का प्रभाव वेशभूषा और खान पान पर भी पड़ता है। जलवायु का प्रभाव वेशभूषा और खान पान पर भी पड़ता है। इससे क्या होता है, सभी के लिए एक समान वेशभूषा या खान पान की व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण अनेक भाषाओं का होना है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ कई तरह के धर्म हैं, कई तरह की जातियाँ हैं। भारत में अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग तरह का खान पान है, अलग तरह का पहनावा है, संगीत है, अलग तरह का नाच गाना होता है। तो भारत में आप देखते हैं, जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं या एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं, तो आपको भिन्नता अपने आप ही नज़र आने लगती है। जब आप एक जगह से थोड़े से 10-15 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो उनके बोलने चालने के तरीके से भी आपको पता लग जाता है कि यहाँ के लोग कैसे बोलते हैं और हम कैसे बोलते हैं। तो विविधता तो पूरे भारत में भरी पड़ी है। और विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? विविधता का सबसे बड़ा लक्षण अनेक भाषाओं का होना है। उत्तर भारत के व्यक्ति को दक्षिण भारत में
और दक्षिण भारत के व्यक्ति को उत्तर भारत में भाषा भेद के कारण कठिनाई होती है। अगर हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ हिंदी बोलते हैं, वहीं अगर हम केरल में चले जाएं तो वहाँ पर मलयालम बोलेंगे लोग, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में चले जाएं तो वहाँ पर तमिल बोलेंगे लोग, तो उस भाषा को समझने में हमें कठिनाई होगी। और अगर तमिलनाडु या केरल के लोग जब उत्तर भारत में आते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में, तो उन्हें यहाँ की भाषा समझने में कठिनाई होती है, ठीक है। पहले पहाड़ों और नदियों को लांघना कठिन था, पर विज्ञान के कारण अब यह बाधा नहीं रह गई है। प्राकृतिक बाधाएं तो अब शेष हैं, पर भाषा भेद की समस्या कठिन है। एक समय ऐसा था प्यारे बच्चों, जब बीच में नदियाँ होती थी तो नदियों को पार करना बहुत कठिन होता था। लेकिन अब नदियों के ऊपर आप देखते हैं पुल बना दिए गए हैं, तो पुलों को पार करना तो आसान हो जाता है। अब ये सब विज्ञान के कारण संभव हुआ है। तो ऐसा विज्ञान ने तो ये समस्या हल कर दी है, लेकिन भाषा भेद की समस्या इससे भी कठिन है। अब प्यारे बच्चों, ये अनुच्छेद भारत की विविधता के बारे में है। जहाँ एक और भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक जगह ऐसी भी है जहाँ पूरे साल सूखा ही रहता है, रेत ही रेत है, गर्म रेत है चारों तरफ। एक जगह भारत में ऐसी भी है जहाँ के लोग ठंड से अपने शरीर को मोटे मोटे कपड़े धारण करते हैं। और एक जगह भारत में ऐसी भी है जहाँ इतनी गर्मी पड़ती होती है कि वहाँ पर रज़ाई या स्वेटर, जर्सियाँ, जैकेट इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये सब क्या है प्यारे बच्चों, ये भारत की विविधता को ही बताता है। तो प्यारे बच्चों, भारत एक विशाल देश है, विस्तृत देश है। भारत में अलग अलग तरह के धर्म, संस्कृति, खान पान, पहनावा, नाच गाना, संगीत, इस तरह की विशेषताएं आप अपने भारत में देखते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। अब देखते हैं इन प्रश्नों को। कुमारी अंतरीप और श्रीलंका में क्या समानता बताई गई है? तो कुमारी अंतरीप और श्रीलंका में क्या विशेषता बताई गई है कि दोनों में घरों की रचना और लोगों का रंग रूप मिलता जुलता है, ये बताया गया है कुमारी अंतरीप और श्रीलंका में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों 52वां। किस स्थान पर ज़िंदगी कठिन होती है? तो कैसे स्थानों पर ज़िंदगी कठिन होती है? तो पहाड़ों और रेगिस्तानों में ज़िंदगी कठिन होती है, क्योंकि रेगिस्तानों में रेत होता है, यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है और यहाँ पर पानी की समस्या रहती है। वह ऐसे ही पहाड़ों पर भी प्यारे बच्चों, मैदानों पे तो आप आसानी से सड़क बना लेते हैं, आसानी से घूम फिर सकते हैं, पर पहाड़ों पर क्योंकि ये बहुत ऊंचाइयों पर होते हैं, यहाँ का रहन सहन बहुत आसान नहीं होता है। पहाड़ों पर ज़्यादातर जनजातियाँ ही निवास करती हैं, तो पहाड़ों पर और रेगिस्तान में ज़िंदगी कठिन होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, नदियों के पठारों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? नदियों के पठारों में जो रहने वाले लोग होते हैं वो किसान बन जाते हैं, किसान तबीयत के होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों 54वां। भारत में विविधता का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में विविधता का प्रमुख कारण है जलवायु। जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में विविधता देखी जाती है। लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों इस अनुच्छेद का 55वां। लेखक ने भाषा भेद को कठिन समस्या क्यों माना है? क्योंकि जो लोग होते हैं, लोगों में एक दूसरे की भाषाओं के प्रति सम्मान नहीं है। एक दूसरे की भाषा को सीखने में उन्हें कठिनाई तो होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात बड़ी ये है कि एक दूसरे की भाषाओं के प्रति लोगों में सम्मान नहीं है। वो अपनी ही भाषा को श्रेष्ठ समझते हैं, इसलिए भाषा भेद कठिन है। प्यारे बच्चों, इस अनुच्छेद को आप अच्छे से पढ़ें, समझें अपने भारत को, और प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को अच्छे से फिर समझें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।